ओम शांति। दो विशेष घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली, 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला हुई थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। विश्व में ऐसी एकमात्र महिला उस समय जिसको नोबेल प्राइज मिला, एकमात्र महिला या व्यक्तित्व जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एकमात्र व्यक्तित्व जिसे 2 अलग अलग शाखाओं में नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन शास्त्र। किसी एक विषय पर वो 3 साल से काम कर रही थी और उत्तर नहीं मिल रहा था। 3 साल तक बहुत सोच विचार, रीजन, लॉजिक, किताबें, चिंतन सब कुछ कर रही थी, परंतु वो जो सम था, वो जो गणित था, उसका कोई उत्तर उसे मिल नहीं रहा था। और एक दिन उसका उत्तर सोचते सोचते वो सो गई और रात में अचानक उठी भी, पर उसे पता नहीं वो उठी कब। और एक पेपर पर उसने उसका उत्तर लिख दिया। जब वो सुबह जागी तो उसे आश्चर्य हुआ कि उत्तर किसने लिखा। ध्यान से देखा तो अक्षर तो उसके ही थे। अब तक वो जो सोच रही थी बाय लेफ्ट ब्रेन से सोच रही थी, और जो उत्तर आया वो राइट दाएं मस्तिष्क की तरफ से आया। तर्क लगाया, सब कुछ किया, पर उत्तर नहीं आया। पर रात में सोते सोते, सोचते सोचते वो सो गई और आधी रात को उत्तर अपने आप आया। उसने लिखा और वो सो गई, और सुबह उसे ये याद नहीं कि वो उठी भी थी। ये पहली घटना। ये वही महिला है जिसने रेडियम की खोज की, रेडियो एक्टिविटी में सबसे बड़ा नाम इतिहास में। एक दूसरी घटना है 1921, कनाडा का एक चिकित्सक सोच रहा था मधुमेह के विषय में, और तब तक डायबिटीज के लिए कोई इलाज नहीं था। इंसुलिन का पता अभी अभी चला था, पर वो है क्या, कैसा होता है, कोई द्रव्य है, पर निकले कहां से किसी को कुछ पता नहीं। तो यह कैनेडियन डॉक्टर एक रात जब सो रहा था और सोच रहा था, सोते सोते अचानक एक विचार मन में आया, और जो बाद में कहता है ये मेरा विचार नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया, और पता नहीं मैं सो रहा था या जाग रहा था, शायद बीच की ही अवस्था थी कि किसी ने उससे कहा मन ही मन, उस संकल्प ने, कि डॉग्स, कुत्तों का पैनक्रियास, अग्नाशय ग्लैंड जो है, उससे शायद ये मिलेगा। और फिर उसने उसके साथी मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट
साथ फ्रेडरिक बेंटिंग ने पहली बार इतिहास में कुत्ते की वो जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसमें से इंसुलिन निकाला, जो कि डायबिटीज के लिए एकमात्र इलाज बना। और सबसे पहली बार 30 जून 23 थॉमसन नाम का एक लिनियार्डो थॉमसन नाम का एक 14 साल का बच्चा जो अब मरने ही वाला था डायबिटीज की वजह से, उसको पहली बार ये इंजेक्शन दिया गया इंसुलिन का। पहली बार रिएक्शन हुआ, बाद में उस एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई किया गया और फिर बाद में वो बच गया। ये 2 घटनाएं हैं जिसमें बड़ी खोजें हुई, पर खोजकर्ताओं ने यह अनुभव में बताया कि ये खोज हमारे विचार करने से नहीं हुई, हमारे सोचने से नहीं हुई, कुछ और इसमें था। एक है चेतन मन, एक है अवचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो दिन रात सोच रहा था, पढ़ रहा था, तर्क कर रहा था, लॉजिक कर रहा था, रीजनिंग कर रहा था, परंतु उत्तर नहीं आ रहा था। जब उस चेतन मन को छोड़ दिया गया तो अवचेतन ने अपना काम कर दिया। तो आज हम एक अत्यंत नया विषय कहो या फिर बहुत पुरातन विषय, योग निद्रा, इस पर हम भी पहली बार ही बोल रहे हैं, परंतु यह विषय ऐसा विषय है कि जब तक हर ब्राह्मण आत्मा इसे न जान ले, शायद बहुत बड़ी संपदा से वो वंचित है। ब्राह्मण जीवन में 2 ही चीजों को सेट करना होता है, भोजन और दूसरा नींद। योग निद्रा क्या है, कैसे की जाए, इसका अर्थ क्या है, इसके फायदे क्या है, क्यों करनी है, किस तरह से करनी है, विधि क्या है और कैसे इसकी शुरुआत करें। और ज्ञान और योग में और इस ब्राह्मण जीवन में और इस अध्यात्म में इस योग निद्रा का क्या महत्व है, वो कौन सी कीमिया, वो कौन सी आर्ट, वो कला है जिससे हम इस योग निद्रा को समझे, जाने। नींद मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तरोताजा कर देता है। सोने के बाद व्यक्ति फ्रेश होकर उठता है। यदि नींद न हो या न मिले या किसी को वंचित कर दिया जाए तो परिणाम बहुत घातक है। एक तो ये किसी को जबरदस्ती वंचित कर दिया जाए, दूसरा है अनिद्रा, इंसोम्निया। विश्व भर में आधा विश्व नींद की दवाइयां खाकर सोता है, और जब जब नींद से वंचित रहे हैं लोग, अजीबोगरीब उनके मन में हरकतें हुई है। 1964 में एक 17 साल का बच्चा था, गार्डनर, वो 11 दिन तक वो जागता रहा और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर उसके मन की स्टडी की गई, क्या क्या हो रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, माइंड कंफ्यूज था, परंतु बहुत ज्यादा परिणाम तो नहीं हुए क्योंकि जिद कर ली थी उसने। पर देखा गया है जब जब नींद कम होगी तब तक घातक परिणाम होंगे। अमेरिका में 2 लाख एक्सीडेंट्स जो होते हैं
हर साल लगभग ड्राइवर के नींद की कमी की वजह से होते हैं। पाया गया है रिसर्च में 5 में से हर एक ड्राइवर जो है वो चलाते समय झपकी लेता है। तो अनिद्रा, नींद कम होना बहुत घातक है। फ्रेश नहीं लगेगा, थकान लगेगी, माइंड काम नहीं करेगा। एक तो ये बात। अब आते हैं ये योग निद्रा क्या है। ये एक मनोवैज्ञानिक निद्रा है, साइकोलॉजिकल स्लीप। योग निद्रा अर्थात स्लीप ऑफ योगा। योग निद्रा अर्थात आध्यात्मिक निद्रा। योग निद्रा अर्थात सोते हुए भी योग चालू है। योग निद्रा अर्थात सोते सोते जागना। योग निद्रा अर्थात जिसमें व्यक्ति ना तो सोया है ना तो पूरी तरह जागा है, बीच में है। योग निद्रा अर्थात एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है कि जिसमें 15 मिनट 10 मिनट यदि कोई योग निद्रा कर ले तो उसे 2 से 3 घंटे की नींद का आराम मिल जाता है। मनुष्य को नींद की आवश्यकता नहीं है, आराम की आवश्यकता है। हाँ, वो आराम पाने के लिए नींद एक साधन है। यदि नींद के अलावा कोई और दूसरा तरीका खोज लिया जाए तो व्यक्ति को फिर नींद की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति जितना सोता है 8 घंटा 6 घंटा और जब उठता है आधा टाइम तो उसका स्वप्न में वेस्ट हो गया है। जो नींद उसको मिलनी चाहिए फ्रेश, वो तो कुछ ही घंटे की थी उसमें से। NREM स्लीप। नींद के भी 2 प्रकार है, मेडिकल साइंस कहता है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एक रैपिड आई मूवमेंट। NREM जो है वो हम सोते से ही जो पहले हो जाती है उसको कहा जाता है गहरी नींद, और बाद की जो नींद है REM वो तो स्वप्न वाली होती है, डरावने स्वप्न या कोई भी स्वप्न, उसमें इतना रेस्ट नहीं मिलता है। जो पहली नींद है उसी में रेस्ट मिलता है। 5 प्रकार की वेव्स है ब्रेन की। सबसे पहला होता है थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, जिसमें मन में सबसे डीप स्लीप की अवस्था है वो, जिसमें 1 या 2 संकल्प चल रहे, 3 संकल्प बस, 3 हर्ट्ज तक सबसे ऊपर डेल्टा। उसके बाद है थीटा, 3 से या 4 से 7 तक संकल्प चल रहे हैं मन में। मन इतना रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स, जैसे कोई मेडिटेशन में है या गहरी नींद में है। उसके बाद है अल्फा। उसके बाद पहले थीटा, पहले डेल्टा, फिर थीटा, फिर उसके बाद में अल्फा। अल्फा जो अवस्था है, जो नॉर्मल अवस्था, जैसे अभी सब लोग बैठे हैं, शांत है, रिलैक्स है। उसके बाद की जो अवस्था है बीटा, उसमें थोड़े से ज्यादा विचार है, और सबसे ज्यादा विचार है गामा, 30 से भी ज्यादा। तो ये 5 वेव्स है, इसके विषय में हम और आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे योग निद्रा की। क्या नींद का समय भी योग का समय बनाया जा सकता है? क्योंकि नींद में तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कुछ खबर नहीं रहती उसको, और कई बार नींद से उठने के बाद भी फ्रेश उसे महसूस नहीं होता। तो ये जो नींद है, ये क्या है? योग निद्रा।